हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन है नो मेंटेनेंस फॉर वाइफ लिविंग अपार्ट विदाउट रीज़न। नो मतलब नहीं, मेंटेनेंस होता है गुजारा भत्ता। फॉर वाइफ पत्नी को, लिविंग रहना, अपार्ट अलग, विदाउट के बिना रीजन जो बिना रीजन के अपने पति से दूर रहती है उनके लिए कोई गुजारा भत्ता नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रयागराज की न्यूज है। ए वाइफ इज नॉट entitled to maintenance if she resides separately from her husband without valid reason, Allahabad High Court has held in a recent order. A wife एक पत्नी, is not नहीं है, entitled होता है हकदार होना, हकदार होना, टू मेंटेनेंस गुजारा भत्ते के लिए, इफ़ यदि, शी वह, रिसाइड्स होता है रहने को, रिसाइड्स रहने को, सेपरेटली अलग से, फ्रॉम सेपरेटली अलग, फ्रॉम से हर अपने या उसके, हस्बैंड पति से, विदाउट के बिना, वैलिड जो उचित, रीज़न कारण के। तो जो वाइफ को कोई भी भत्ते की हकदार नहीं होगी अगर वह अपने बिना किसी रीजन से, उचित रीजन से अपने पति के से अलग रहती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड इन रिसेंट ऑर्डर की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने कहा है हाल ही आदेश में, सेटिंग असाइड, सेटिंग असाइड होता है रद्द करना, सेटिंग असाइड रद्द करना, ये उन्होंने रद्द किया है। ए फैमिली कोर्ट ऑर्डर, एक जो फैमिली कोर्ट के आदेश को उन्होंने रद्द किया है। द HC मतलब हाई कोर्ट जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा अलाउड ए रिवीजन पिटीशन बाय विपुल अग्रवाल अगेंस्ट February 2025 ऑर्डर बाय फैमिली कोर्ट इन मेरठ। तो क्या है, रद्द किया है ए फैमिली, एक परिवार कोर्ट के आदेश को उन्होंने क्या किया है, रद्द किया है। द HCS या अपोस्ट्रोफी ऐसे कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जस्टिस जो न्यायमूर्ति हैं, जो उनके न्यायाधीश हैं, सुभाष चंद्र शर्मा ने क्या दी है, अनुमति दी है। ए रिवीजन, रिवीजन पिटीशन का होता है कि पुनर्विचार, पुनर्विचार याचिका, पुनर्विचार याचिका पर क्या क्या है, बाई के द्वारा विपुल अग्रवाल के अगेंस्ट, अगेंस्ट होता है खिलाफ, जो कब थी, फरवरी 2025 के जो आदेश थे के द्वारा, फैमिली एक परिवार कोर्ट इन मेरठ के एक फैमिली कोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ जो आदेश जारी हुए थे उनके ऊपर उन्होंने पुनर्विचार याचिका को अनुमति दी है। The trial court, family court, has recorded the finding that the wife failed to prove she had sufficient reason for living separately from her husband. तो the trial court जो फैमिली जो कोर्ट है, हैज़ रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किया है, हैज़ रिकॉर्डेड दर्ज किया है, द फाइंडिंग जो ढूंढे हुए तथ्य हैं, दैट की द वाइफ जो पत्नी है, फेल्ड असफल हो जाना, असफल हो गई, टू प्रूव सिद्ध करने में, शी कि वह हैड सफिशेंट कि हैड उसके पास नहीं थे, सफिशेंट पर्याप्त, रीजन्स कारण नहीं थे, फॉर लिविंग के लिए, लिविंग रहने के लिए, सेपरेटली अलग से, फ्रॉम से हर हस्बैंड अपने पति से, कि अपने पति से अलग रहने का उसके पास कोई सफिशेंट या कोई पर्याप्त कारण को वो सिद्ध नहीं कर पाई थी। और दैट, और कि दैट ही वॉज वह, वॉज था, नेग्लेक्टिंग उपेक्षा कर, नेग्लेक्ट होता है उपेक्षा करना, टू मेंटेन हर कि वह, और नहीं यह वो सिद्ध कर पाए थे कि वह उसकी उपेक्षा कर रहा था। इवन दो यद्यपि, द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो अमाउंट थी, जो धनराशि थी भत्ते की, जो धनराशि थी मेंटेनेंस जो उसका गुजारा भत्ता था, हैज़ बीन फिक्स्ड वो भी फिक्स हो चुका था,
इन फेवर उसके पक्ष में, ऑफ काके की, द वाइफ जो उसकी पत्नी थी उसके ही पक्ष में था, एज रेट 5,000 पर मंथ की 5,000 पर मंथ का उसे जो भत्ता मिलता था वो भी उसका फिक्स हो चुका था। एज पर सेक्शन 125(4) ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो आरपीएससी की धारा 125(4) के तहत उसको 5,000 का भत्ता भी उसको मिलने लग गया था। इफ द वाइफ इज लिविंग सेपरेटली फ्रॉम द हस्बैंड विदाउट सफिशिएंट, एज पर के अनुसार सेक्शन 125(4) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार उसको वो भत्ता भी मिलने लग गया था। इफ यदि द वाइफ इज लिविंग अगर रहती है, सेक्शन 125(4) के आरपीएससी की धारा 125(4) के तहत यदि कोई पत्नी लिविंग रहती है सेपरेटली अलग से फ्रॉम से द हस्बैंड पति से, विदाउट सफिशिएंट बिना किसी पर्याप्त रीजन से, बिना किसी पर्याप्त कारण के, तो शी इज वह नॉट नहीं, इंटाइल्ड मतलब कि वह उसका क्या नहीं होगी, हकदार नहीं होगी, टू मेंटेनेंस भत्ते का, कि उसकी जो गुजारे भत्ते का वह हकदार नहीं होगी। जस्टिस जो न्यायाधीश हैं शर्मा सैड उन्होंने शर्मा ने कहा है इन हिज जुलाई 8 ऑर्डर, उसने अपने जुलाई के 8 जुलाई के ऑर्डर में उन्होंने कहा है ये सब। अग्रवाल काउंसिल जो वकील है आर्ग्यूड होता है कि उनमें बहस करना, आर्ग्यूड बहस की, दैट की डिस्पाइट के बावजूद, द ट्रायल कोर्ट के ने क्या पाया, फाइंडिंग पाया, ऑफ द वाइफ जो पत्नी थी लिविंग रह रही थी सेपरेटली अलग से, विदाउट के बिना, सफिशिएंट रीजन कि उन्होंने कहा कि उन्होंने बहस की, जो अग्रवाल के जो वकील थे उन्होंने बहस की इसके बावजूद कि जो ये ट्रायल कोर्ट था उन्होंने पाया कि जो उसकी पत्नी थी वो बिना किसी रीजन से, पर्याप्त रीजन से उस अपने हस्बैंड से दूर रह रही थी। इट एरोनियसली अवॉर्डेड हर 5,000, तो इट यह एरोनियसली होता है कि जैसे गलत तरीके से उसको क्या मिला था 5,000, विदाउट कंसिडरिंग बिना उनको सोचे समझे, द अर्निंग जो अर्निंग होता है पैसे जो कमाना या पैसे कैपेसिटी जो कमाने की क्षमता है, ऑफ द हस्बैंड बिना उन्होंने यह जाने कि उसके पति की कमाने की कितनी क्षमता है, और उनको बिना किसी रीजन से उन्होंने 5,000 का उनको भत्ता शुरू किया। द फैमिली कोर्ट हैड फिक्स्ड जो फैमिली कोर्ट हैड उन्होंने फिक्स किया 5,000 फॉर अग्रवाल्स वाइफ, 5,000 रुपये अग्रवाल्स की वाइफ को, एंड 3,000 और 3,000 रुपये पर मंथ महीने के के लिए देयर माइनर चाइल्ड अपने बच्चों के लिए, कि उनके बच्चों के लिए 5,000 वाइफ के लिए और 3,000 उनके बच्चों के लिए उन्होंने फिक्स किए कोर्ट ने। नेक्स्ट है द काउंसिल पॉइंटेड आउट, जो काउंसिल है जो वकील हैं उन्होंने इशारा करते हुए या उन्होंने कहते हुए या उन्होंने कहा दैट कि अग्रवाल कंटिन्यू टू पे, अग्रवाल कंटिन्यूड जारी रखा था, टू पे भुगतान करना 3,000 टू 3,000 रुपये टू हिज वाइफ उसकी पत्नी को, और 2,000 पर मंथ टू देयर चिल्ड्रन और 2,000 रुपये उनके बच्चों को। द काउंसिल फॉर द वाइफ जो काउंसिल था वकील था फॉर वाइफ जो पत्नी का, एंड स्टेट काउंटर्ड जो पत्नी का जो वकील था और जो स्टेट का राज्य का या जो सरकारी वकील था उन्होंने काउंटर्ड होता है कि विरोध करना, तो उन्होंने विरोध किया बाई सेइंग के द्वारा यह कहते हुए शी लिव्ड वह रहती है सेपरेटली अलग से, ड्यू टू कारण से, द हस्बैंड नेग्लेक्ट की पति की उपेक्षा के कारण वह उनसे दूर रहती है, जस्टिफाइंग उन्होंने ये जस्टिफाई किया है, द ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन जो निर्णय है टू
ग्रांट होता है प्रदान किया, जो उन्होंने प्रदान किया है। मेंटेनेंस, जो ये भत्ता है, गुजारा भत्ता, उसको कोर्ट ने क्या किया है, प्रदान किया है। दे आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यूड, बहस की, दैट की द ट्रायल कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है, फाइंडिंग, उन्होंने जो तथ्य मिले हैं या उन्होंने जो खोज की है उनसे उनको पता लगा है, जो फाइंडिंग है, माइट भी हो सकती है एक क्लैरिकल एरर, एक क्लर्क की गलती हो सकती है कि उन्होंने कुछ गलत प्रिंट कर दिया हो। एंड और शुडंट रेंडर, शुडंट नहीं, शुड होता है चाहिए, नॉट नहीं, रेंडर होता है देना, रेंडर देना, नहीं देना चाहिए। द इंटायर, इंटायर होता है पूरा, पूरा ऑर्डर, जो आदेश है, इलीगल, गैर कानूनी, और एररनियस, मतलब कि जो गलत तरीके से, कि इसमें जो ये जो ऑर्डर है ये एक क्लैरिकल गलती हो सकती है, लेकिन पूरा इसमें गैर कानूनी और गलत नहीं हो सकता, जैसे नहीं कह सकते। बट जस्टिस, जो न्याय है, जो न्यायाधीश हैं शर्मा, कंक्लूड, कंक्लूड होता है अंतिम रूप से कहना, कंक्लूड, अंतिम रूप से कहा, कि जो न्यायाधीश है उन्होंने अंतिम रूप से कहा दैट कि द फैमिली कोर्ट, जो फैमिली कोर्ट है, फाइंडिंग, जो उनके जो तथ्य हैं, जो उन्होंने तथ्य ढूंढे हैं उनके अबाउट के बारे में, द वाइफ, पत्नी के बारे में, एंड द मेंटेनेंस, और भत्ते के बारे में, ऑर्डर, जो आदेश हैं, वर्थे कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी, कि जो इनकी जो फैमिली कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं, जो आदेश दिए हैं पत्नी की, और जो इसके जो भत्ता दिया है वो क्या है, विरोधाभासी हैं। एंड और वायलेशन ऑफ सेक्शन 125 फॉर CRPC रिक्वायरिंग इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट, ऐसी, तो क्या है, एंड और इनमें वायलेशन होता है, उल्लंघन किया है, ऑफ सेक्शन 125 CRPC 125 धारा का क्या हुआ है, उल्लंघन किया है। रिक्वायरिंग, जरूरत है, इंटरफ्रेंस होता है हस्तक्षेप, बाय द कोर्ट, तो इस कोर्ट के द्वारा क्या किया गया है, हस्तक्षेप किया गया है। अकॉर्डिंगली, के अनुसार, द एसी सेट्स असाइड, की जो हाई कोर्ट की जो सेट असाइड होता है, रद्द करना, उन्होंने रद्द कर दिया है द ऑर्डर, आदेश को, एंड रिमाइंड, भेजा है द मैटर, जो मुद्दा है, बैक, वापस, टू द फैमिली कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में वह मुद्दा वापस भेज दिया गया है। टू डिसाइड, निर्णय लेने के लिए, द केस, जिस केस को निर्णय लेने के लिए, एफ्रेस, नए तरीके से, आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज की सुनने के बाद में क्या करना है, उनको बाद में निर्णय लेने के लिए उनको भेज दिया गया है। इन द मीन टाइम, कि इसी टाइम के बीच, इसी समय के बीच, द SC डायरेक्टर अग्रवाल, जो SC जो हाई कोर्ट के जो डायरेक्टर जो अग्रवाल हैं, टू कंटिन्यू, उन्होंने जारी रखा, पेइंग, भुगतान करना, रेट 5000, 5000 एज इंटरिम, जो अंतरिम मेंटेनेंस है वो उनको देने के लिए, जारी रखने के लिए कहा। तो ये थी, आई होप आपको न्यूज़पेपर की जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।